हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर हुए ईरानी और यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और ये कुछ 12-13 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि कई बार एग्ज़ाम में इन्हीं में से प्रश्न पूछा गया है। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस राजवंश ने किया था? तो इसके चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है हखमनी वंश। जी हाँ दोस्तों, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इसी हखमनी वंश द्वारा किया गया था और ये वंश ईरान में शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व में। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, पोरस का राज्य किन दो नदियों के बीच फैला हुआ था? तो इसके चारों ऑप्शंस में से लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, झेलम से चिनाब तक। यानी पोरस का राज्य झेलम से चिनाब नदी के बीच फैला हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? इसमें ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश, सी खिलजी वंश, डी शिशुनाग वंश। तो पहला वाला यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो इसके चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? इसमें ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी धनानंद, सी उदयन, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है धनानंद। यानी जिस समय सिकंदर शासन कर रहा था सेम उसी टाइम मगध पर धनानंद शासन कर रहा था, जो कि नंद वंश से बिलोंग करता था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? यानी बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो चारों में से बिल्कुल पहला वाला इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आम्भी। जी हाँ, तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना युद्ध लड़े सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। पोरस जो कि उस वक्त पंजाब के आसपास वाले इलाकों पर शासन कर रहे थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइफेनिया, बुसेफेलस, चेतक, पवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुसेफेलस यानी ऑप्शन बी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बुसेफेलस था, जो कि सिकंदर को बहुत प्यारा था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? तो बिल्कुल पहला वाला इसका सही उत्तर है झेलम नदी, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि पोरस का शासन झेलम और चिनाब नदी के आसपास वाले इलाकों पर था। हमारा आज का अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिकंदर की सेना ने किस भारतीय नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? इसमें ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी सरस्वती नदी, सी व्यास नदी, डी रावी नदी। तो तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, व्यास नदी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर की सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या था? तो इसके चारों ऑप्शंस में से लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रैक्सोना। सिकंदर की कुल 3 पत्नियां थीं, जिसमें से रैक्सोना उसको सबसे प्रिय थी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के समय सिकंदर की आयु कितनी थी? तो दूसरा वाला यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष, क्योंकि अपने पिता फिलिप की हत्या के बाद जब सिकंदर राजा बना था
तो उस वक्त उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर कुल कितने समय भारत में रहा था? तो इसमें ऑप्शन ए है 19 माह, बी 16 माह, सी 14 माह, डी 21 माह। तो बिल्कुल पहला वाला यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 19 माह। सिकंदर कुल 19 महीने भारत में रहा था। आइए देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। तो प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो इसमें 4 शहरों के नाम दिए हैं चारों ऑप्शन में, और ऑप्शन सी यानी तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेबीलोन। अपने मुल्क यूनान जाते समय सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन शहर में हुई थी, जो कि वर्तमान ईरान में है, और उस वक्त सिकंदर की आयु 32 वर्ष थी। तो दोस्तों, ये थे भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।